म्यूजिक से मसला ही है मुझसे। मैंने तुम्हें बताया है ना, उनको तुमसे कोई मसला नहीं है, उनको सिर्फ तुम्हारे म्यूजिशियन बनने से मसला है। बाबा ने कहा है कि वो ऐसे घर में मेरी शादी नहीं कर सकते जिस घर में हराम की कमाई हो। पर बाबा ने कहा है कि अगर तुम म्यूजिक छोड़ देते हो तो हमारी बात पक्की हो सकती है। और अगर ना छोड़ूं तो तुम्हें अपने घर वालों को मेरे घर में भेजने की कोई जरूरत नहीं है, बाबा नहीं मानेंगे। तो मान लोगे? तो क्या करूं ज़ारून, तुम भी तो नहीं मेरी बात सुन रहे। क्या सुनूं मैं? म्यूजिक छोड़ दूं? तुम्हें तो पता है यार। ठीक है, तुम देख लो तुम्हें म्यूजिक चाहिए या मैं चाहिए हूँ, और जब तुम डिसाइड कर लो तो मुझे बता देना, सही है? Science deals in visible, concrete things using objective data. But since the era of quantum physics, invisible things and fleeting events have started entering science so subtly that the यार तू realm from छोड़ which उसको, they emerge गोली मार। is देख, almost from लोग यहाँ आर्टिस्ट से तब बनते जब लड़की उनको छोड़ के जाती है, तो तू भी इस मौके का फायदा उठा। यार वो बात नहीं है, खुद कंफ्यूज हूँ। इतने सारे लोग कहते हैं कि सच में राम हुआ तो यार तू This is your last warning. Now, what exactly is a soul? Where does it dwell in us? यार देख, Is it just another word? तो कोई ख़ास इस्लामिक नॉलेज तो मुझे भी नहीं है, Is there a relationship between the soul लेकिन अगर तू and इतना the brain? सीरियस है इस मामले में तो किसी मौलवी से जाके क्यों नहीं पूछता? Is believed to live forever. The immaterial essence, animating principle, or actuating cause of an individual life. The spiritual principle embodied in human beings, all rational and spiritual beings, or the universe. देखो बेटा, मौसीकी जो है वो हराम है। कंजर खाना है पुत्र, और कंजर खाने दी इस्लाम विच कोई गुंजाइश नहीं। ये जितने भी हैं ना, नुसरत फतेह अली खान, ये नूरजहां, ये जिनको आप बड़े लेजेंड मानते हैं ना, ये सब अल्लाह को नाखुश कर देते हैं। क्या फायदा इसी शोहरत का? नूरजहां तो अंकल 27वें रमजान को फोत हुई थी, ये कैसे हो गया फिर? देखो बेटा, सवाल जवाब नहीं करने चाहिए, गलत बात है। हराम है तो हराम है फिर। अंकल मैं तो बस समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके जब बेटे को मैथ का क्वेश्चन समझ नहीं आता तो आप उसको समझाते होंगे ना, ये कह देते कि पहले मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड करो, पर सवाल मत पूछो। देखो बेटा, मैं समझाता हूँ। देखो बेटा, म्यूजिक जो है ना, ओ पुत्र, अक्ल वालियां नूं समझाउण दी लोड़ नहीं हुंदी, वो आपे ही समझ जांदा है। जिंदगी मौसीकी के बगैर भी चल सकती है। बेटा बस समझा।
और पागल इंसान, अगर तुझे पूछना ही था किसी प्रॉपर मुफ्ती से पूछता। मुफ्ती ने भी यही कहना था यार। और यार कम से कम वो तो इसी तरह समझाता तो सही, ये बाकी लोगों की तरह हवा में बातें थोड़ी करता। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। वो मुफ्ती जमील रहमान साहब से मिलना था। मुफ्ती साहब तो सहरोज़े पे गए हुए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। कोई काम है आपको? जी काम तो था। आप मुझे बता दें। मैं वेट कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक। मुफ्ती साहब आज नहीं आ सकेंगे, आपको कल आना पड़ेगा। भाईजान वो मुफ्ती साहब से बात हुई है, वो तो आज नहीं आ पाएंगे, तो आप ऐसा करें कल जोहर के वक्त आ। ठीक है। ठीक है। आपको कैसे पता चला कि मुफ्ती साहब आज नहीं आएंगे? खबर हो गई थी, जैसे उसको भी। आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? पूछो। मैं आपको जज नहीं करूँगा। आपके ख्याल में म्यूज़िक इस्लाम में ठीक है या नहीं? है भी और नहीं भी। मतलब? तुम कौन सा म्यूजिक सुनते हो? मैं ज़्यादातर तो सूफी म्यूज़िक सुनता हूँ। एक अलफ तेरे दरकार बस करी हो यार। हाँ ऐसी। सूफी गानों का मज़ा तब है जब तुम वहाँ जाओ जहाँ ये तुम्हें लेके जाते। बिल्कुल। पर सवाल ये है कि ये तुम्हें कहाँ लेके जाते। मुझे भी उसी की तरफ लेके जाते हैं। तो फिर उसकी तरफ जाने वाला रास्ता गलत कैसे? लेकिन फिर लोग उस रास्ते को गलत क्यों समझते हैं? लाजमी तो नहीं कि जो रास्ता तुम्हें वहां लेके जाता है वो बाकियों को भी लेके जाए। रास्ते तो सबके अलग हैं। बात यह है कि दिल में क्या है। दिल उसकी तरफ तो दुनिया का क्या डर। अस्सलाम वालेकुम। तूने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया दुआ को? नहीं। क्यों?
तूने कुछ सोचा नहीं अभी तक? अभी तो सोचना शुरू किया हैं? तो भाई तू पहले क्या कर रहा था? पहले को समझाने वाला ही नहीं था। तो अब कौन आ गया समझाने वाला? ओह अच्छा, लगता है मिल आया मौलवी साहब से। यार भाई तो तू अब किस चीज का वेट कर रहा है? डिसीजन ले और मुका इस रोले को। या ये भी जाके मौलवी साहब से पूछना है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपको याद है मैं परसों आया था आपके पास जी जी मुफ्ती साहब का पूछने? जी। उस दिन मेरे साथ एक साहब बैठे हुए थे इधर, आज नमाज में नज़र नहीं आए। कौन साहब? यार वो जो मेरे साथ बैठे हुए थे, सफ़ेद चादर ओढ़ी हुई थी, आते होंगे नमाज में। वहाँ पर तो कोई बंदा नहीं था। यार एक बंदे के साथ बैठा हुआ था मैं, काफ़ी देर हमने गपशप की थी। भाईजान आप अकेले बैठे हुए थे वहाँ पर? अरे भाई वहाँ पर एक शख्स बैठा हुआ था काफ़ी देर तक। क्या भाई मैं बता रहा हूँ वहाँ पर आप अकेले बैठे हुए थे। यार क्या हो गया? दिल उसकी तरफ तो दुनिया का क्या डर। तुमने चूज करने के लिए कहा था। बात यह है कि दिल में क्या है।